ओम 7वें अध्याय में अवधूतोपाख्यान बताया जा रहा है। पृथ्वी से लेकर के कबूतर तक के 8 गुरुओं की कथा बताई जा रही है। ओम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वही मैं करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर के अपने धाम को चला जाऊं। ओम पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका हूँ। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। ओम अब यदुवंश में जो ब्राह्मणों के साप से भस्म हो चुका है, पारस्पर फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। अब यह यदुवंश जो भारत ब्राह्मणों के साप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। ओम आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारिका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा, उस क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। और जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि हे साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजनों और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगा करके समदृष्टि से पृथ्वी और स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वो सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। और जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेक वस्तुएं मालूम पड़ती है। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। और नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष है, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। ओम जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़मूल हो गया है, उसके लिए कर्म, अकर्म और विकर्म भेद का प्रतिपादन हुआ है। यानी कर्म क्या होता है? जो शास्त्रों में कर्म बताए गए हैं उनको तो कर्म कहते हैं। और अकर्म क्या होता है? जिसमें शास्त्रों में बताए हुए कर्मों का लोप हो जाए, उसे अकर्म कहते हैं। और विकर्म क्या है? कि जो निषिद्ध कर्म होते हैं वो विकर्म होते हैं। और इसलिए हे उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उसकी बागडोर अपने हाथों में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, जितनी समस्त वृत्तियों को भी रोक लो। और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से ही एक है और अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य यानी निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली बात संपन्न होकर के तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मगन रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। इसलिए तुम किसी भी विघ्न से पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि इन विघ्न और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तो तुम ही होगे। ओम जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वो बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त हो जाता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं होता है। ओम वह भेद कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं करता है, यानी किसी लोभ लालच से नहीं करता है। ओम जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया, वो समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृदय होता है और उसकी वृत्तियां सर्वदा शांत रहती हैं। वो समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप यानी आत्म स्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता है। ओम श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। तो उससे क्या प्रश्न किया? ओम उद्धव जी ने कहा कि भगवान, आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए संन्यास स्वरूप त्याग का उपदेश किया है, परंतु हे अनंत, जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषयात्मक हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग करना अत्यंत कठिन है। हे स्वरूप, उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं,
उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वदा असंभव है, ऐसा मेरा निश्चय है। हे प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूं। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूं और ये मेरा है, इस भाव में मैं अपनी माया के खेल देह आदि के संबंधी स्त्री पुत्र आदि में डूब गया हूं। मैं स्त्री आदि में डूब गया हूं। ओ मते, हे भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है उसका तत्व मुझे सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। ओम, हे प्रभु, आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से अवास्थित एक रह सकते हैं। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश आत्मा है। हे प्रभु, मैं समझता हूं कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई है नहीं। और ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं वे शरीर राभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि ये इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाहरी विषयों को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिएगा। हे भगवान, इसी से चारों ओर से दुखी हे भगवान, इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जल करके और विरक्त होकर के मैं आपकी शरण में आया हूँ। और आप निर्दोष देश काल से अपरिचिन्न, सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी एवं नरक के नित्य सखा नारायण है। अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए। ओम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, संसार में जो मनुष्य जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्राय बचा लेते हैं। और समस्त प्राणियों का, विशेष करके मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित और अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। ओम, सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आभूषणों रूप मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। और मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर वाले इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। और उनमें मुझे सबसे प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्त, तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिससे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्राह अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात्कार अनुभव करते हैं। और इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वो इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मरम्मत राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहा था। और तब उन्होंने उन ब्राह्मण से यह प्रश्न किया। और राजा यदु ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं है, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हो गई, जिसका आश्रय लेकर के आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर के ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी का कोई प्रवृत्त होना नहीं देखा जाता है। और मैं देख रहा हूं कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौभाग्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही। और संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देख करके ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उनकी आंच नहीं आ पहुंची है। और ठीक वैसे ही जैसा कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूट करके गंगाजल में खड़ा हुआ हो। ओम, हे ब्रह्मन, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहते, आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिवर्चनीय अनुभव का आनंद, इस अनुभव का आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य हमें बतलाइए।
श्री कन्हैया जी कहते हैं कि उद्धव, हमारे प्यारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुका करके उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा, ओम ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, मैं अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिए हुए हूँ। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैंने इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरना शुरू कर दिया है। ओम, तुम उन गुरुओं के नाम और उनके ग्रहण की हुई शिक्षा मुझसे सुनिएगा। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, वैश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी ऋषि, भृंगी कुटी, बुकीट। और हे राजन, मैंने जिन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है, इन्हीं के आचरण से इस श्लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। ओ हे वीरवर ययाति नंदन, मैंने जिससे जिस प्रकार की कुछ सीख ली है वो सब ज्यों का मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते हैं, परंतु वो न तो किसी से बदला लेती है और न रोती है न चिल्लाती है। और संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा करते रहते हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जाने अनजाने में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझे, न तो अपना धीरज खोए और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने ये शिक्षा ग्रहण किया कि जैसे इनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों के हित करने के लिए हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्टता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। और मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु, प्राणवायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वो आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय नहीं चाहिए। और संक्षेप में उतने ही विषयों का उपभोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि भ्रकट न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में नहीं लगे। ओम, शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है परंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता है, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता है, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म स्वभाव वाले विषयों में जाए परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। ओम, किसी के गुण या दोषों की ओर झुकाव नहीं होवे। ओम, किसी से आसक्ति नहीं होवे, किसी से द्वेष नहीं कर बैठे। ओम, गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है। ओम, गंध से उसका संपर्क नहीं होता है। वायु ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है। ओम, जैसे वायु गंध को वहन करता है वैसे ही साधक को जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा आदि भूख प्यास से वहन करना पड़ता है। परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक और इसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वदा निर्लिप्त रहता है। ओम, हे राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं वे चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक अपरिच्छिन्न यानी अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर है उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में एक है। ओम, साधक को चाहिए कि सूर्य के मणियों में व्याप्त सूर्य के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वो इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपिता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते हैं और चले जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ हुआ ही नहीं है। ओम, इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन
नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं होता है। और जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। और हे राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, वैसे ही उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता है। जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं है, सब कुछ अपने पेट में रख लेता है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वो लिप्त नहीं होता है, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से देदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने अंदर आने नहीं दे। ओम जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट हो जाती है, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए, कहीं कहीं वह ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। ओम वो अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी असुर को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। ओम साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रह करके उनके समान ही सीधी और टेढ़ी और लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वो वैसी होती नहीं है। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध नहीं होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। और मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती है, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती रहती है और बढ़ती रहती है, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वो न घटता है न बढ़ता है। वैसे ही जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा से कोई उनका संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उसका यह क्रम निरंतर चलता ही रहता है परंतु दिखता नहीं है, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के चित्त द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता ही रहता है, परंतु अज्ञान बस वो दिखाई नहीं पड़ता है। और हे राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सींचते हैं और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उसका त्याग कर देता है, यानी उनका दान भी कर देता है। उन किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती है। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर के भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाते हैं। और वैसे ही चल और अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। और असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद है ही नहीं। और हे राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खो बैठेगी और दीन हो जाएगी और उसे कबूतरी की तरह अत्यंत कलेश उठाना पड़ेगा। हे राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था, उसके एक पेड़ पर उसने अपना घोंसला बना रखा था। उसकी मादा कबूतरी के साथ वो कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। और उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर के वहां पर वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते। और मेहराजन कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वो जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठा करके भी उसकी कामना को पूरी करता था। वो कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती थी। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्व रहा। उसने अपने पति के पास घोंसले में अंडे दिए। और भगवान की अचिंत शक्ति से समय आने पर अंडे फूट गए और उनमें हाथ पैर वाले बच्चे निकले आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थी। अब उन कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम से और आनंद से अपने बालकों का लालन पोषण करने लगे, लाड़ प्यार करते और उनकी
मीठी मीठी बोली, उनकी गुटुरगु सुनकर के और आनंद मगन होते रहते। उन बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे अपने सुकुमार पैरों से माँ बाप का स्पर्श करते, पूछते, भोली भोली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक करके अपने माँ बाप के पास आते दौड़ते। कबूतर कबूतरी बड़े आनंद में मगन हो जाते ये देख करके। और हे राजन, सच पूछो तो वे कबूतर और कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के इसलिए बंधन में बंध गया था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र हो गए थे कि उन्हें दीन दुनिया और लोक परलोक की याद ही नहीं आती थी। एक दिन दोनों नरमादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए, क्योंकि अब उनका कुटुंब बड़ा हो गया था। वे चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में इधर उधर बिचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उसके घोंसले के पास आ गया और उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैला करके उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर के अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे उनके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए और दुख से चें 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 कर रहे। और उन्हें ऐसी स्थिति में देख करके कबूतरी के दुख की सीमा नहीं, वो अत्यंत रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ी दौड़ी चली गई। और भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन और दुखी हो गया था। और वो उमड़ते हुए उस स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देख करके उसने अपने शरीर की भी कोई सुध नहीं रखी और वह स्वयं भी जाकर के जाल में फंस गई। और जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिय पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वो अत्यंत दुखी हुआ और विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी और कहने लगा कि मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, अब न मुझे तृप्ति मिलेगी, तृप्ति हुई और न मेरी आशाएं पूरी हुई। अब तक मेरा धर्म अर्थ और काम का मूल्य गृहस्थ आश्रम नष्ट हो गया। अभी तक मेरी कामनाएं पूरी नहीं हुई। हाय, मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्टदेव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी और मेरे सारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वो मुझे सूने घर में छोड़ करके और हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, अब मेरा संसार में क्या काम है। मुझ दीन का इस बुधुर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन, जलन का, व्यथा का जीवन है। तो अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जाऊं? हे राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंस करके तड़प रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में है, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझ करके जाल में कूद पड़ा। हे राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा कि मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर के चलता बना। उन जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुख खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। और वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर के जो कबूतरी की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वो बहुत ऊंचे पर चढ़ करके गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में भी वो आरूढ़ चैत है। और यहाँ पे आकर ये 7वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।